नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साथ, खंबा गढ़ी वड़कम। आप सभी को ऑल टीम मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट गिरधर मामली साहब। इस वक्त आसिम मुनीर, पाकिस्तान आर्मी के हेड, शहंशाह ऑफ पाकिस्तान अगर मैं कहूँ, वो कुछ ज़्यादा सीक्रेट स्टेट विजिट्स पर बाहर जा रहे हैं और ये कुछ ऐसी हैं जिस पर भारत की निगाह होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैटर बहुत सेंसिटिव है। अचानक से आसिम मुनीर वहाँ से निकल रहे हैं, ईरान जा रहे हैं और कुछ और कंट्रीज। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। कैसे? गिरधर सर, ओवर टू यू। जी सर। गायत्री जी नमस्ते। आपको और आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार जी। असीम मुनीर का ये जो यात्रा चल रहा है और इसको एक और घटना से हमें जोड़ना चाहिए कि इनका एक शहर है देरा गाजी खान। देरा गाजी खान में हाल ही में कुछ दिन पहले एक धमाका हुआ था, तो उसका और असीम मुनीर का यात्रा दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम यही है, उनका हिस्ट्री में ऐसे ही है। गनपट्टी में बंदूक लगा दिया और पैसे मांगते हैं। आप पैसे नहीं देंगे तो हम अपने आप को मार देंगे, अपने आप को मार देंगे तो यहाँ पूरे टेररिस्ट तंजीम इसको टेक ओवर करेगा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उनके हाथ में चला जाएगा। तो इसीलिए हमें पैसा देना है। यही धमकी से इतने साल वो पैसा मांगते गया। अब जो है वेस्ट तो ये गेम समझ गया वेस्ट को, तो इसलिए उसको पैसे नहीं दे रहा है, पैसे देने से मना कर रहा है। तो अब क्या कर रहा है? अभी डेरा गाजी खान में जैसे मैंने बोला है, वहां एक धमाका हुआ है। वो धमाका क्या हुआ है किसी को पता नहीं चल रहा है। ऑफिशियल लाइन पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो वो कह रहा है वो ये है कि वहां जेट ब्लास्ट है। मतलब जो फाइटर एयरक्राफ्ट होगा ना, वो जब स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज चलेगा तो पीछे एक ब्लास्ट आता है। तो वो ये कह रहा है कि वो ब्लास्ट था जब वो स्पीड ऑफ लाइट पार कर दिया, वही फ्लैश ब्लास्ट है और कुछ नहीं है। मगर जो एक्सपर्ट्स, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं या बाकी एक्सपर्ट्स जो है, वो ये कह रहे हैं कि जो ब्लास्ट देरा गाजी खान में सुनने को मिला है वो जेट ब्लास्ट नहीं है, कुछ और ब्लास्ट है। और वो कुछ और ब्लास्ट क्या हो सकता है किसी को पता नहीं है। क्या उनके फैसिलिटीज में कुछ ब्लास्ट हो गया? ब्लास्ट हुआ होगा तो न्यूक्लियर कंटेमिनेशन होता है। न्यूक्लियर कंटेमिनेशन होगा तो बाकी एरिया में फैल जाता है और इमीडिएटली आपको पकड़ में आ जाता है। अब तक न्यूक्लियर वेस्ट कंटेमिनेशन तो हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली वो नहीं है। और क्या है, एक दो एक्सप्लेनेशन और है। एक एक्सप्लेनेशन था कि वो शाहीन 3 उनका मिसाइल जो है वो टेस्टिंग कर रहे थे, वो ब्लास्ट हो गया, फिर उसका धमाका था। मगर पाकिस्तान इतना पागल नहीं है कि वो शाहीन एयरक्राफ्ट जो है न्यूक्लियर फैसिलिटी से वो फायर करें, वो तो नहीं होगा। तो दैट इज ऑल्सो रूल्ड आउट। बाकी क्या बचा है? बाकी ये तो कोई टेररिस्ट तंजीम इसमें अटैक किया होगा, या तो टीटीपी करना है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, या बलूची रेबल्स, इन दोनों में से कोई ना करना पड़ेगा। बलूचियों का तो हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि वो जगह ऐसे कोई ड्रोन अटैक किया हो या इंस्टॉलेशन पे किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। उनका टारगेट पाकिस्तानी आर्मी है और पाकिस्तानी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट। तो उनका जो इंस्टॉलेशन है, उनके कैंटनमेंट्स है, उनके ऑब्जर्वेशन टावर्स हैं या उनके पेट्रोलिंग है, इनको मारे हैं वो लोग। कराची में, हाँ, कराची स्टॉक एक्सचेंज में एक बार अटैक हुआ है, बलूची ने किया है। नेक्स्ट टारगेट इनके लिए चाइनीज हैं जो वहां ग्वादर में बैठे हैं या सीपीसी में काम कर रहे हैं, उनके वो दूसरा टारगेट है इनके लिए। तो मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि ये जो देरा गाजी खान का जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वहां बलूचियों का कुछ हाथ है। बलूचीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। वहां कुछ कंटामिनेशन होगा तो बलूचिस्तान में ये कंटामिनेशन आ जाएगा ना, बलूचिस्तान पास में ही है। देरा गाजी खान जो है वो ट्राई जंक्शन में है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, तीनों के ऑलमोस्ट ट्राई जंक्शन के बीच में है देरा गाजी खान। तो बलूचियों के लिए खुद का नुकसान हो जाएगा न्यूक्लियर कंटामिनेशन, तो वो किया नहीं है। तो बाकी कौन कर सकता है? टीटीपी कर सकता है। टीटीपी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में, फटा एजेंसी में, बाकी बहुत से जगह पे वो लोग अटैक कर रहे हैं। और बहुत से इलाके ऐसे हैं जो स्वात वैली हो, ऐसे वाली पूरा वो कब्जा कर लिया है। तो वो हो सकता है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास विल है, शायद ड्रोन अटैक किया होगा, ऐसा हो सकता है उनके। मगर देयर इज वन मोर एक्सप्लेनेशन। मैं ये समझ रहा हूं कि ये शायद मोस्ट लाइकली दिस इज द एक्सप्लेनेशन। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट खुद करवाया ऐसी धमाका, क्योंकि मैंने जैसे बताया, गनपट्टी लगा के, इधर पिस्टल लगा के धमकी देना उनकी डीएनए में है। तो वो वेस्ट को ये मैसेज भेजना चाह रहे हैं कि देखिए,
यहाँ अटैक हुआ है, वो टेररिस्ट अटैक हो गया, आप हमें पैसे दे दो, तब हम आर्मी के लिए और यहाँ सिक्योरिटी रडार्स विडार लगाने के लिए, एंटी मिसाइल सिस्टम लगाने के लिए पैसे चाहिए हमें, आप पैसे दो, नहीं तो ये उनके हाथ में जाने का खतरा है। ये एक धमकी देने के लिए वो कर रहा है। शायद मोस्ट लाइकली द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन है आईएसआई या कोई पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का कोई बंदा वो ये धमाका करवाया है टू ब्लैकमेल द वेस्ट। तो इससे हमें क्या खतरा है? अब देखिए, हमारे पास 110 120 न्यूक्लियर वेपन्स हैं भारत के पास, पाकिस्तान के पास ऑलरेडी 170 है। इतना छोटा देश, उनका एक ही शत्रु है भारत, 170 ऑलरेडी है, और उनका इकोनॉमी एक न्यूक्लियर मिसाइल को भी मैनेज करना, मेंटेन करने का क्षमता नहीं है उसमें। तो करेगा भी तो क्या करेगा? तो उससे पैसा वसूल करने का कोशिश करेगा। तो उनका ये दो ही तरीका है, एक तो टेक्नोलॉजी बेचो, बेचेंगे तो अमेरिका बीच में आएगा, वेस्ट बीच में आएगा, नहीं तो दूसरा क्या है, उसके ऊपर खतरा है ऐसा एक माहौल क्रिएट करके ब्लैकमेल करके पैसे ले लो। ये दो ही चीज करेगा, दो चीज भी कर रहा है पाकिस्तान। असीम मुनीर जाके बेचने का कोशिश कर रहा है और यहाँ धमाका करवा के वेस्ट को ब्लैकमेल करके पैसे लेने का कोशिश कर रहा है। तो ये चीज है, तो भारत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि रोग स्टेट है पाकिस्तान। शायद भारत के ऊपर कोई छोटा सा धमाका करके ये कोई लश्कर तोयबा या जैश ए मोहम्मद के ऊपर ठोक के, हमें कोई मालूम नहीं था, ये उठा के लेके गया, तो वी डोंट नो एनीथिंग करके वो दे कैन वॉश देयर हैंड्स ऑफ। तो एक खतरा हम भारत के ऊपर भी है। बट यस, वी आर वेरी विजिलेंट, हमारी पूरे सिस्टम उसको मॉनिटर कर रहा है। बिटवीन भारत एंड यूएसए वी हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, इनका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ रखा है, या क्या कर सकता है, सब हमें पता है। उनको डिलीवरी सिस्टम जो है चाइनीज सैटेलाइट से ही इनको करना पड़ेगा, इनके पास कोई सैटेलाइट तो है ही नहीं है। तो वी नो, वी आर ट्रैकिंग ऑल द चाइनीज सैटेलाइट्स विच आर हेल्पिंग पाकिस्तान। और 2019 में इलेक्शन से पहले हमने एक टेस्ट किया, एंटी सैटेलाइट टेस्ट। तो यहां से पृथ्वी से हमने एक मिसाइल फायर किया जो लो अर्थ ऑर्बिट में जा रही थी, हमारी भारत का पुराना सैटेलाइट, उसको हमने ब्लास्ट कर दिया। मतलब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। कल के दिन चाइनीज सैटेलाइट पाकिस्तान को ये डिलीवर करने का मदद करेगा, तो वी कैन शूट आउट दैट चाइनीज सैटेलाइट। ये टेक्नोलॉजी भारत के पास है, इसीलिए। एंड देन वी हैव एन एग्रीमेंट विद यूएसए। यूएसए इज गोइंग टू गिव अस लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब सीक्रेट मैसेजेस, सीक्रेट स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन पूरा हमें मिल सकता है अमेरिका से। तो जिस सैटेलाइट, चाइनीज सैटेलाइट पाकिस्तान को मदद कर रहा है, वो आइडेंटिफाई करके अमेरिका हमें बोल सकती है। तो फॉर अस खतरा है, बट वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस टू न्यूट्रलाइज इट। तो बट दिस इज अ डेवलपमेंट जो हो रहा है, ये गल्फ इजराइल और हमास के चक्कर में, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमारी बगल में, हमारी पड़ोस में ये जो खतरे की घंटी है, उनको हम समझना चाहिए, एंड वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। सर, योर लास्ट पॉइंट्स कि इधर ये लोग दे आर बेगिंग द वर्ल्ड फॉर डोनेशंस, बट येट दे आर डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स। रिमेंबर, आपने और मैंने बात की थी कि ये दुनिया भर से डोनेशंस मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, बट ये पीछे बैकयार्ड में ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाते जा रहे हैं, जो पैसा आ रहा है, जो अभी फ्लड के टाइम पर भी आया था। जी सर। करेक्ट, इनका वही है, इतना इनके पास इतना न्यूक्लियर हथियार बनना चाहिए कि बाकी दुनिया पूरा उनसे डरे। तो डर इस बात की नहीं है कि ये कोई न्यूक्लियर अटैक करेगा, डर इस बात की है कि इनके न्यूक्लियर हथियार जो है हमास, हिजबुल्लाह जैसे लोगों के हाथ ना पड़े, ये डर है। तो यही डर और यही धमकी दे के पैसे वसूल कर रहे हैं। तो इनको मदद कर रहा है चाइना, और कुछ हरकत करना हो, चाइना डायरेक्टली नहीं करेगा। चाइना की जो टट्टू बेटे हैं, एक पाकिस्तान है, एक नॉर्थ कोरिया है, इन दोनों को इस्तेमाल करेगी, और कुछ ना कुछ ऐसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करके किसी को धमकाना है, ऐसा कुछ करना है, तो चाइना इनको इस्तेमाल करेगी। तो दिस इज द थिंग। बट राइट नाउ वी
यूएसए एंड भारत हैव सम कंट्रोल ओवर इनके आर्सेनल, इनके कहाँ कहाँ रखा है हम जानते हैं, बट यू नेवर नो, बिकॉज एक हमास जैसा एक छोटा सा तंजीम ने इजराइल को क्या कितना सता के रखा है हमने देखा है। तो न्यूक्लियर पावर्ड प्रोफेशनल आर्मी पाकिस्तान का वो क्या कर सकते हैं हम समझ सकते हैं। तो वी हैव अ प्रॉब्लम, बट दे आर इंक्रीजिंग देयर आर्सेनल ओनली टू सेल देमसेल्व्स। अपना जमीर बेचने के लिए एक हथियार बना रहा है। हथियार इसलिए नहीं बना रहा है कि उसको भारत से कोई खतरा है। नॉर्थ कोरिया और के साथ पहले भी किया है। इस वक्त ईरान सबसे ज्यादा डेस्परेट है न्यूक्लियर वेपन के लिए। नहीं, ईरान के पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ गया है। उसका खाली जो न्यूक्लियर मटेरियल उनके पास है, उनका एनरिचमेंट जो है ऑलमोस्ट बॉम्ब ग्रेड तक लेके गया। उससे छोटा थोड़ा नीचे है, बट दे कैन डू इट इन 1 वीक 2 वीक्स में वो पूरा वहां तक जा सकते हैं। उनके पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी आ गया है। कादिर खान जो था, अब्दुल कादिर खान जो पाकिस्तान का फादर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी था, वो ऑलरेडी ईरान को बहुत से टेक्नोलॉजी और डिजाइन बेच चुका है। तो ईरान के पास ऑलरेडी है, तो अभी नया बेचने का कुछ है नहीं है। तो जो अमेरिका ने ओबामा के टाइम में ईरान के साथ जो समझौता किया था, उसके तहत ये लोग ऑलरेडी एनरिच करना शुरू कर दिया था, बट इट वाज सपोज्ड टू बी ओनली फॉर देयर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब क्या हो गया, जब ट्रम्प आके वो अग्रीमेंट को तोड़ दिया था, these people started enriching the uranium to a much higher grade. अब इनके पास इतना है कि वो कभी भी बम बना सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान से कोई टेक्नोलॉजी एडिशनल चाहिए उसको, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी चाहिए होता है कतर को या सऊदी अरेबिया को, बाकी लोगों को चाहिए। और सऊदी अरेबिया जो है अभी डायरेक्टली यूएस से बात कर रहा है। ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, हमें भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दीजिए, हम इजराइल को तस्लीम करेंगे, इजराइल को एक्सेप्ट करेंगे। तो वो एक नेगोशिएशन चल रहा था ये हमास के अटैक से पहले। तो जब अमेरिका से डायरेक्टली इनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल सकता है, तो पाकिस्तान से खरीदने का क्या जरूरत है उनको फिर? तो इसीलिए पाकिस्तान को अभी बेचना हो तो भी खरीदने के लिए लोग कम पड़ रहे हैं। बट ये सिचुएशन ज्यादा दिन टिकने नहीं रहेगा। किसी को भी बेच सकते हैं, ये कोई अफ्रीकन स्टेट को पकड़ के बेच सकते हैं, पता नहीं कोई डिक्टेटरशिप वहां होगा, या कोई साउथ अमेरिका में बेच सकता है, या किम जोंग उनको बेच सकता है, पता नहीं किस किस को बेच सकता है। तो दैट इज अ रिस्क वी हैव। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस स्टेट, वेरी अनस्टेबल स्टेट और कंप्लीटली अनरिलायबल स्टेट पाकिस्तान। तो इसीलिए हमारे लिए भी खतरा है। वी आर वॉचिंग इट वेरी माइन्यूटली। बोथ हम और यूएसए दोनों इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखते हैं ये कुछ हरकत करेंगे तो वी विल टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल टीवी मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। आसिम मुनीर को हैंड पे रहने दीजिए। वैसे भी मुझे लगता नहीं आज की डेट में टेक्नोलॉजी की कमी है, तो उनको वहां तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। दे हैव सम वेरी गुड साइंटिस्ट अराउंड देयर, ये बात माननी पड़ेगी जी। इसी के साथ शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।